भी बाबा कहता है कि बच्चे लास्ट सो फास्ट जाना चाहते हो तो उसके लिए कंडीशन बताया आज, याद है? लास्ट से फास्ट कौन जा सकता है? जाना चाहते हो, अब भी लास्ट में भी कोई ज्ञान में आया हो तो अगर नंबर 1 आ सकता है, उसके लिए कंडीशन बताया, जो प्रतिज्ञा की पवित्रता की उस पर क्या रहना चाहिए? अटल अडोल धरत पड़िए। हाँ, लेकिन प्रतिज्ञा तो हमने किया, हम चाहते हैं, लेकिन हमारी अवस्था ऊपर नीचे होने का कारण क्या है? कारण था ना, ऐसा नहीं प्रतिज्ञा हमने किया, हमने एक सिलेक्ट किया, हमको पवित्र रहना है और हर एक चाहता भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी तो जो निरंतर बाबा की याद रहना चाहिए तो वो क्यों नहीं रहता है? कारण क्या है उसका? कौन हमको हिलाता है? अब उसका निवारण चाहिए, है ना? तो हमारे जीवन के अंदर जो बाबा ने प्रतिज्ञा हमने किया, तो उस प्रतिज्ञा को कौन हिलाता है? तो वो देखा गया कि आज साइंस ने हमको एक बंदर दिया है ना? तो वो बंदर क्या करता है? उस बंदर में मोबाइल के अंदर सारी दुनिया में क्या आता है? अच्छी चीज मिलती है, अच्छा समाचार है, नहीं है ना? कि अच्छा मिलता है कुछ, यूट्यूब करा, यूट्यूब खोलो तो कोई ना कोई नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट है। तो हमें पता है जो कुछ देखा वो अंदर रिकॉर्ड हो गया, वो योग में आएगा, नींद में स्वप्नों के रूप में आएगा। जो देखते हो, जो सुनते हो, हर सेकंड आत्मा ने शरीर में जन्म लेते ही अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मुख के द्वारा, हाथों द्वारा, इस शरीर के द्वारा हर सेकंड कुछ भी करो, वो अंदर रिकॉर्ड हो गया है। ये एक धारणा अगर रखो तो अपने आप निरंतर बाबा की याद रहेंगी। जो चाहते हो सकती, ये याद चाहिए, ये भूल जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा देखा तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा नहीं, वो प्रिंट हो गया। ये कैमरा ऐसे में थोड़ा सा खांसी भी करो वो भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। ऐसे नहीं ज्ञान ही रिकॉर्ड होगा, बाकी नहीं, ऐसा है नहीं, हर सेकंड। तो ऐसा कैमरा ना भगवान कुछ कर सकता है, ना कोई शुभ भावना, सकाश कुछ भी दे दो आप, वो सब हमको कंफ्यूज करने के लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसका ज्ञान, ड्रामा शब्द यूज किया बाबा ने। अगर ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में है, समझ लिया, ड्रामा माना क्या? इनके अंदर जो पार्ट भरा है वही पार्ट प्ले करेंगे, है ना? आप कुछ करने से चेंज कर सकते हो, अगर चेंज करना, उसको रियलाइज होना ये गलत है तो ज्ञान दिया, ज्ञान सुनकर उसको महसूस होना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। तो वो ज्ञान के द्वारा, योग के शक्ति के द्वारा अपने विचार, अपनी वृत्ति, अपनी दृष्टि, अपने बोल, अपने कर्म, उसको चेंज करना है। उसको कहा हिम्मते बच्चे। हाँ, मदद बाबा ज्ञान और शक्ति देता है, रोज ज्ञान सुनाता है, हिम्मत आपको रखना है और आपने महसूस करना है कि ये मेरी दृष्टि, ये बोल, ये कर्म ठीक नहीं है। अभी हम 99% मानते हैं, जानते हैं, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत चीज देखना नहीं चाहिए, गलत खाना नहीं चाहिए, पता है, चाहते नहीं है, लेकिन बहुत जन्मों की आदत बनी है। वो आदत अपने आप ज्ञान सुनने से नहीं होगा, ज्ञान सब कुछ नहीं है, पावरफुल ब्रेक चाहिए। पता है, गाड़ी रास्ते पर लोग, दिमाग किसी को नहीं, मोबाइल बात करते, कुछ करते, गाड़ी चलाते हैं, गलत रास्ते पर आएंगे, गाड़ी हमारी खराब होंगी, पाव हमारा टूटेगा, वो सवारी करेगा, कोर्ट में जाएगा, 50 लाख रुपया दे देगा, लेकिन दर्द, हमारा समय, हमारा जीवन चला गया, हमारा पुरुषार्थ चला गया, सारे कल्प का पुरुषार्थ का संगम है। तो हमारा जीवन वैल्यूएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझदारी से, ध्यान से गाड़ी चलाना पड़ेगा। उनको दोष देके कोई फायदा नहीं, उनको जीवन का वैल्यू नहीं है, तो वो कैसे भी चलेंगे।
हमें बचना होगा कि हमें, हमारा सेकंड वैल्यूएबल है। तो सारे कल्प का आधार है ये। तब बाबा ने कहा, अभी सुख और शांति सदा चाहते हो तो क्या चाहिए? सुख शांति का आधार। दुख को कौन चाहता है? लेकिन वर्णन क्या करते हो? किसी से मिलो, क्या बोलेंगे? किसी ने आज सवेरे से अभी तक मुरली के पॉइंट सुनाया? नहीं सुना। किसी के मुख से आया? कोई भी शुभ समाचार नहीं देता है। किसी से मिलो, ये दुख, ये समस्या, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, यही सुनाएंगे। पर चिंतन, निंदा और अपनी बीमारी, अपना दर्द, ज्ञान जो सुना कोई किसी के मुख से, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया, ऐसे किसी ने सुनाया सवेरे से अब तक? है तो हाथ उठाओ। नहीं। इससे समझना, चावल का एक ही दाना देखा जाता है, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमने, जो बाबा ने इतना ज्ञान सुनाया, शुभ समाचार दिया, तो हमने शुभ बांटा नहीं है। तो हमने क्या सोचा? सवेरे से 2-4 घंटे गए, अभी क्या सोचा? जो सोचेंगे वही दिखाई देगा। बोले जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, सिंपल, जानते हो। तो सोच को कौन ठीक करेगा? अपने आप तो दृष्टि, वृत्ति, बोल ठीक होना चाहिए, होगा। सोच को ठीक होने के लिए, शरीर को स्वस्थ होने के लिए बाबा ब्रह्मा भोजन, आपको बुला के ब्रह्मा भोजन खिला रहे। देवताएं भी तरसते, कहते हैं। तो ऐसा शुद्ध अन्न देता है, तन ठीक होगा। मन के लिए ज्ञान सुनाया, अगर आपने खाया ही नहीं तो क्या करेंगे? खाना पड़ेगा ना, खिलाना पड़ेगा ना। तो देखा, हमारे बहुत जन्मों की आदत है। तो उसके लिए हमने अपने जीवन में देखा, आप नहीं, आपके साथ मैं भी हूं, मैं ऊपर नहीं हूं, मैं भी आपके साथ हूं। तो हमने एक देखा, जो बाबा कहते हैं निरंतर याद करो। हमने कहा बाबा हो नहीं सकता, आप ऊपर बैठे हो, इधर आओ तो पता चलेगा निरंतर याद कैसे करना। भाषण करने के लिए, बताने के लिए सहज है, हाँ, निरंतर याद कैसे कर सकते हैं? फिर सोचा याद क्या करो, क्या बाबा को याद करो? शिव बाबा करो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा करते रहूं। वो भक्ति में भी करते थे। हाँ, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ये दर्द है, ये दुख है, ये समस्या है, वो भक्ति में भी करते थे, अभी भी वही कर रहे हो। तो अंतर क्या, याद क्या है? क्या याद करो बाबा को? कभी सोचा? चलो प्रवीण कुमार बताएगा। प्रवीण, बाबा को याद क्या करो? हमको तो आता ही नहीं, तो आप कुछ बताओ। बाबा को प्राप्ति, हाँ, बाबा ने बहुत ज्ञान दिया, सुख दिया, लेकिन वो बाबा की याद नहीं, प्राप्ति हुआ। ज्ञान को याद को ज्ञान कहा, तो बाबा की याद पूछा। प्राप्ति ठीक है, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला नहीं, तो प्राप्ति अलग है, प्रारब्ध है, वो फल है वो। तो बाबा की याद क्या करे? हाँ बताओ। तो वो गुस्से के लिए कहा, गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आपने, किसी ने गुस्सा किया, आप नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी सबको पट्टी बांधी है, तो बोलेंगे नहीं तो अंदर चलेगा। हाँ, इसको तो मैं एक दिन बताऊंगा, समय आने दो और कुछ होने दो, तो अंदर तूफान चलेगा। तो वो पुरानी बात हो गई, मुंह में कुछ डालो तो वो भी काम नहीं करता। अभी समझदार बड़े हो गए ना। तो याद पहले बताओ, फिर क्रोध के मुक्ति के लिए पहले दवाई दिया है, सुना नहीं होगा, वो भी मिलेंगी। लेकिन याद क्या करो? क्योंकि बहन जी ने टॉपिक दिया निरंतर याद, है ना। तो निरंतर याद क्या करो? कभी सुना? हाँ, अभी इसका आज ही या कल सवेरे करो। और एक ही दिन शाम, जो बाबा चाहता है, एकाग्रता चाहिए, एक संकल्प पर टिकना चाहिए, योग अग्नि चाहिए। अगर आधा घंटा बैठो, 1 सेकंड भी इधर उधर के विचार नहीं, आप और बाप, ये अपने आप नहीं होने वाला है। और उसके लिए बहुत मेहनत नहीं चाहिए, सिर्फ एक दिन, एक ही दिन बस। तो आपको विश्वास होगा ये करने से ये होगा। क्योंकि अब अनुभव से मनुष्य आगे बढ़ता है, ज्ञान सुनने से नहीं। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी का, ज्ञान, इंफॉर्मेशन इज नॉट अथॉरिटी। ज्ञान अथॉरिटी नहीं, सुन लिया तो वो यूज करो, तो अनुभव चाहिए। तो हमने देखा अपने जीवन में, अभी भी कर रहा हूं मैं,
तो मैंने देखा बाबा की याद तो रहता नहीं, ये मिली वो मिला, ये सुना, उसको ज्ञान सुनाया, उसको, ये सब कुछ चल रहा है। बाबा नहीं आता है, ना बाबा को हमने देखा है। बाबा पर विश्वास है, जानते हैं, मानते हैं, समझ भी लिया, लेकिन पाया नहीं अभी तक। पाना है, वो नहीं पाने के कारण योग लगता नहीं है, तो इधर ही ढूंढ रहे, इधर ही बहुत कुछ करते रहते हैं, तो वो शक्ति नहीं आ रही है। और आज ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए। सारी दुनिया को, बच्चों, बाबा के बच्चों को भी पावर चाहिए, ब्रेक नहीं देखना है, नहीं बोलना है, नहीं सोचना है, पावरफुल ब्रेक चाहिए। आएगा विचार कि माया भी बहुत पावरफुल रूप से आएंगी, अंतिम समय है, छोड़ेंगे नहीं सीधा, है ना। तो इसलिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति कैसे आए? क्योंकि आपने कहा जैसे सोचेंगे वह बनेंगे, तो क्या सोच रहे हो? ज्ञान का चिंतन, शक्ति का चिंतन नहीं चल रहा है। तब देखा कि बाबा सर्वशक्तिवान कहा, उसका चिंतन चाहिए। तो शक्ति का चिंतन चल करते हो तो शक्ति जनरेट होंगी, शक्ति प्राप्त होंगी, शक्ति के वाइब्रेशंस निकलेंगे, शक्ति विकर्म विनाश करेंगी, पावर चाहिए। तो शिव बाबा की कौन सी शक्ति है? सर्वशक्तिवान है वो, तो कौन सी शक्ति है? कौन बताएगा? सर्वशक्तिवान कहा है ना, सर्वगुणवान नहीं। 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न देवताएं है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी का, है ना। तो कौन सी शक्ति है? हम ढूंढी, मिली नहीं। किसने कहा जूनागढ़ वाले आएंगे, अब वो नया हो गए हैं तो उधर मिलेगा। हाँ, तो बताओ सर्वशक्तियां कौन सी है? वो हसमुख भाई करके था, वो बता सकता है। रमणीक भाई बताएगा कि हसमुख भाई बताएगा? 2-3 नाम, वो पहले और एक था, वो अभी नहीं है। रमणीक भाई बताओ। हाँ बताओ। ज्ञान गुण तो वो तो बताया, सर्वशक्तियां, गुण तो नहीं शिव बाबा की। और कौन बताया? सर्वशक्तिवान कहा, सोचने, तभी तो मैं पूछा, इतना सहज होता नहीं पूछता था, है ना। सर्वशक्तिवान को हम याद करते हैं। अभी आप कहेंगे मेरा पिताजी है, हाँ पिताजी के पास इतना जमीन है, इतना पैसे है, इतना धन है, इसको याद कहेंगे ना, है ना। पिताजी तो है, नाम है, सब कुछ पता है, उनके पास क्या है? तो बाबा ने कहा बच्चों को जन्मते ही अधिकार दिया है ना। बाप की जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चाहिए आपको, तो बाप के बाबा ने क्या कहा? मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे घर में आएंगे, अगर मेरे जैसे नहीं बने तो बारात में आएंगे। तो बाप समान बनना चाहते हो, उसकी प्रॉपर्टी कैसे है? फिर नाम दिया आपको, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो किस पर आपने मास्टरी किया है? मास्टर माना अधिकार। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, तो एमबीबीएस डॉक्टर के बाद पीएचडी करता है, एमएस कहते हैं। हार्ट के ऊपर स्पेशलिस्ट है, आंखों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, कान का स्पेशलिस्ट है। तो ऐसे सत्युग में भी 8 रतन है, 8 गद्दियां है, 8 रतन है ना। तो एक एक लक्ष्मी 2 विद्या नहीं देंगी, सिर्फ धन की देवी है। सरस्वती सिर्फ विद्या देवी, एक एक शक्ति के ऊपर मास्टरी है। तो सर्वशक्ति के ऊपर मास्टरी चाहिए। तो सर्वशक्तियां कौन सी हो वही पता नहीं। तो शिव बाबा की 8 शक्तियां है मुख्य। सुनाता है, मुरली में आता है, अटेंशन नहीं जाता है। पवित्रता का सागर है, सही है, सागर शब्द आता है। आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, और आनंद का सागर शांति का सागर है। फिर आया सुख दुख हरता सुख करता, फिर कहा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता। भाग्य दान करते सब लोग करते हैं, लेकिन यहां दान करना एक का पदम गुना प्राप्त होना, वो विधि बताता है। नहीं तो दुनिया में भी दान करता है, यहां भी दान करते हो, दोनों में अंतर है। यहां भाग्य पद्मों की कमाई कैसी होती है? विधि, भाग्य विधाता का उसकी विधि है, अलग है।
और दिव्य बुद्धि कहा। सही, ये 8 मुख्य शक्तियां है। समझ में आया? पवित्रता का सागर, नोट करना, ज्ञान का सागर, मिक्स नहीं करना। जो बहन जी बार बार बता रही थी, मैं एक दिन मुरली में आएगा तो हमको बताना, बच्चे मैं प्यार का सागर नहीं, भक्ति है। प्यार जो शब्द है वो भौतिक है, स्नेह कह सकते थे, है ना। बहुत ज्ञान को भी समझना पड़ता है, ये ज्ञान है, भावना नहीं। ये भक्ति के शब्द मिक्स किया हुआ है। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा, आएगा देखना बच्चे, मैं प्यार का सागर नहीं, मैं ज्ञान का सागर हूं। प्यार भौतिक शब्द है, ये भक्ति के मिक्स हो गया। और प्यार शब्द है भौतिक, स्नेह आध्यात्मिक है। तो दोनों को जानना चाहिए। ज्ञान को भी थोड़ा सा रिफाइन, अच्छे सत्य ज्ञान चाहिए। तो सत्यता को बाबा सुनाता है, निकालना पड़ता है सत्यता क्या है। तो इसलिए कहते, तो ड्रामा शब्द समझ लिया, ड्रामा के गुह्य राज। हम ड्रामा ड्रामा बोलते हैं, लेकिन ड्रामा आचरण में नहीं आ रहा है। तो भी कहते माता जी ऐसे क्यों करती है, ये विचार आया, मीन्स ड्रामा समझा नहीं, अभी तक स्वीकार नहीं है। इनका पार्ट है, इनका अपना कर्म है। तो ड्रामा को समझना, इसलिए क्या गुह्य राज। अभी ज्ञान की गहराई में जाओ, ऊपर ऊपर तो हो गया, क्योंकि अंतिम समय आया। समझ रहे हो, देख रहे हो, अभी कुछ अब दोबारा आने की कोई गारंटी भी नहीं है ना। जो आए हो गया, तो ये अंतिम समय ऐसा आया, जो कमाई किया तो उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए और बहुत मेहनत नहीं चाहिए। तनाव भी नहीं ले लो, बहुत कुछ करना नहीं होगा, 2 बजे उठो 3 बजे उठो, नहीं, थोड़ा सा करो। भगवान मेहनत देना नहीं चाहता है, लेकिन विधि से कुछ करो तो प्राप्ति हो सकती है। तो हमने देखा कि निरंतर बाबा को याद कैसे, वो दिखाई नहीं देता है, पता ही नहीं कहां है, कैसा है, सुना है, वो कैसे आएगा बार बार। तो हर घंटे लिखना। सो आज बाबा ने, आज नहीं, गुलजार दादी का अभी एक बहुत अच्छा क्लास आया। जब गुलजार दादी को शुरू में कैंसर की बीमारी थी, तब सुनाया था, बहुत सुंदर। सेम हम भी बहुत समय से कर रहे थे, लेकिन अभी फिर से करने लगे कि 1 घंटा है, 60 मिनट मिल रहा हूं, देख रहा हूं, क्या ज्ञान सुना रहा हूं, खा रहा हूं, चल रहा हूं, सब कुछ करते हुए क्या मुझे शिव बाबा ने जो कहा, बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनना है, तब मेरे साथ जा सकेंगे। तो ये मुझे निरंतर याद है, ये बाबा ने कहा, बाबा जैसे बनना है, क्या बनना है, मेरे जैसे पवित्र बनना है। तो 1 घंटे में 1 मिनट याद है कि 50 मिनट याद है, स्मृति। ये अगर आज बाबा ने कहा कि अगर ये स्मृति है, व्यर्थ विकल्प सब कुछ चला जाएगा। जहां सुख और शांति, जो व्यर्थ जाना चाहिए, व्यर्थ से मुक्त होना चाहिए, सबसे मुक्त होना चाहिए, ये पवित्र स्मृति। जैसे स्मृति है वैसे दृष्टि जाती है, वैसे बोल कर्म निकलता। स्मृति माना याद और कुछ नहीं है। तो कर्म कर रहे हो, देख रहे हो सबको, तो ये याद चाहिए। हाँ, याद नहीं रहता, संभव नहीं है इस घोर कलयुग में। तो भी मुझे चेकिंग करना, 1 घंटे में 1 मिनट रहा, को अर्ज नहीं, बूंद बूंद इकट्ठा करो। शाम तक 1 घंटे में 1 बूंद इकट्ठा हुआ, दूसरे घंटे में अरे 40 मिनट ऐसे चले गए, दूसरे घंटे में खड़े हो जाएंगे, माना अटेंशन जाएगा। 2 मिनट करना चाहिए, 5 मिनट करना चाहिए। तो 1 दिन इंतजार नहीं करो, 1 दिन तो चला गया, संगम का 1 जन्म के समान है। 1 मिनट चेकिंग करो, 1 घंटा करो कम से कम, फिर आगे जाके आधा घंटा करो। माइक्रो पुरुषार्थ सूक्ष्म होता जा रहा है। साइंस, समय भी बहुत सूक्ष्म है, किस समय परिवर्तन होगा पता नहीं चलेगा। तो थोड़ा समय है, तो बहुत कुछ करने के लिए एक ही बस कि निरंतर बाप की स्मृति, बाप की शक्तियों की स्मृति रहे। बाप माना सर्वशक्तियां है, तो सर्वशक्तियों की स्मृति कि बाबा आपने कहा मेरे जैसे पवित्र बनो। आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आप तो परमधाम में रहते हो, आपको तो शरीर भी नहीं है। सोचो, पवित्रता का चिंतन चले, जो सोच चल रहा है उसी प्रकार दृष्टि, वृत्ति, सब चेंज हो जाएगा ना।
तो विचार पहले है, विचार के पीछे स्मृति आया। स्मृति में क्या है? तो जैसे स्मृति वैसे वाइब्रेशंस, वृत्ति वाइब्रेशंस फैलाता है। अगर आप यहां इतने बैठे हो, 5 मिनट भी सबके मन में पवित्रता के विचार चले, ये सारे फैन चलने लगे तो ठंडा हो जाएगा ना? फैन है, चले नहीं है तो ठंडा हवा आएंगी नहीं। फैन ये मन और बुद्धि। स्मृति जो शब्द कहा वो बुद्धि है। मन चलता है, मन के अंदर चला तो उसके पानी के ऊपर लकीर। स्मृति बुद्धि जब चलती है तो पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। उसको आज मोबाइल साइंस ने करके दिखाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। वृत्ति अपने आप नहीं बनती है। आप कहेंगे वृत्ति क्या? मन में विचार आया तो वो विचार आया चला गया, बुद्धि के अंदर चलता रहता। देख लो, किसी ने कुछ बोला, अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो वृत्ति है, बुद्धि के अंदर चलता है। स्मृति तो उसके वाइब्रेशंस बनते हैं। तो बुद्धि के अंदर बिठाओ, मुझे हर घंटे लिखना है, लेकिन ये इच्छा नहीं रखो 1 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा होना चाहिए, पूरा 50 मिनट नहीं, तो हताश हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। अरे ये होता ही नहीं है, छोड़ दो। नहीं, रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि हिम्मत है बच्चे, बाबा ने कहा बच्चे आप हिम्मत करो, आप कोशिश करो, मैं मदद करूंगा। तो मदद भी कौन सी? यथार्थ पुरुषार्थ चाहिए, समय के अनुसार। अभी समय कौन सा है? परीक्षा के समय पर क्या करते हैं? पूरा पढ़ने नहीं जाते, टॉपिक देखते, सिर्फ ऊपर ऊपर, डिटेल पढ़ने नहीं जाते। तो अभी एक स्मृति जरूरत है, एक के ऊपर मास्टरी करो तो सब कुछ आ जाएगा। एक पवित्रता के अंदर सुख, शांति, ज्ञान सब कुछ भरा हुआ है। तो एक के ऊपर मास्टरी चाहिए, वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार। और चेकिंग करो, मेरा मन बुद्धि के अंदर क्या रहता है। खाना खा रहे हो, देखो किसी को, सन्यासी तो नहीं, हम जंगल में जाके नहीं बैठ सकते हो, संसार छोड़ नहीं सकते हो, गृहस्थ आश्रम है ये। बच्चों को देखना, पति को देखना, परिवार को देखना, सब कुछ करना है। तो करते हुए स्मृति को चेक करना है, मेरी बुद्धि में कौन आ रहा है? बाबा आ रहा है। और बाबा भी क्या? बाबा आपने कहा था मेरे जैसे पवित्र, ये चिंता ये लगी रहनी चाहिए। अगर ये है तो बाबा भी याद है, बाबा का मुख्य श्रीमत भी याद है, और बाबा की मुख्य प्रॉपर्टी है ये कि उसके जैसे, उसकी प्रॉपर्टी पवित्रता का सागर है, वो मुझे चाहिए, उसके जैसे बनना है, तो सब कुछ आ जाता है। तो वो चेकिंग करो, हर घंटे में 1 मिनट हो जाए, को और जाने, भगवान के एक एक बूंद इकट्ठा करो। उसको गुलजार दादे ने एक ये बताया, एग्जाम्पल दिया उस समय की। क्या दिया कि बच्चों को क्या करते हैं, पैसे देते हैं, एकदम 1 लाख रुपया 10,000 नहीं देते हैं, एक एक पैसा वो रोज गोलक में डालते हैं, रोज एक एक जमा करते जाते हैं, फिर गोलक भर जाता है, फिर सेंटर में मम्मी पापा को देखें, देखो इतना पैसा जमा हो गया। तो आप भी एक एक बूंद इकट्ठा करो, एकदम नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा नहीं। और संसार में कोई मनुष्य खाली नहीं है, किसी का मन बुद्धि खाली नहीं है। अगर कोई सेकंड खाली मिलता है तो रास्ते पर चलते हुए भी मोबाइल को देखते रहता है, फॉरवर्ड करने के लिए समय नहीं है। ऐसी बात साइंस ने हमको एक मोबाइल दिया है, तो मनुष्य 1 सेकंड खाली नहीं। ऐसी क्रिटिकल परिस्थिति है। तब कहा कोटों में कोई, आज 7 कितना करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से सतयुग में कितने होंगे? 1 लाख भी नहीं है। कितने? 1 करोड़ भी नहीं है, 9 लाख, वो भी प्रजा सब मिल करके। 1 करोड़ भी नहीं, 120-30 करोड़ कहते हैं, उसके अंदर भारत के अंदर ले लो, तो उसमें से कितने आएंगे सतयुग में भी? तो उसमें से जूनागढ़ से कितने होंगे? हाँ, अभी नया कितने बन गए? रिच बंदर कितने होंगे? हाँ, तो वो देखना पड़ेगा ना। तो वो अपने चेकिंग करो, तो अपने आप को, किसी ने, बाबा ने कहा किसी को मैं सतयुग भेजता हूं, किसी को कलयुग में भेजता नहीं, तकदीर आपके हाथ में है। मुझे पता हो कल पश्चाताप नहीं होगा, नहीं तो आपके गुजरात में आपने सुना होगा, देखा भी होगा, एक वीडियो आया गुजरात, मेरे ख्याल से बड़ौदा होगा या नौसा, इधर
मैसाना की तरफ कोई 75 करोड़ दान किया। एक साधारण एमएलए कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उसको लगा गया मैं, तो कई कैसे करके ठीक होके आया। उसकी इतनी संपत्ति है, इतने पैसे 75 करोड़ बांटा पैसे। अब मैं चला जाता था तो ये बांट दूं मैं, जमा के उनका है। कहां, बड़ौदा के कहां है, गोंडल, हाँ है ना। तो इतना पैसे कहां थे, भारत अभी भी गरीब नहीं है, धन संपत्ति हीरा बहुत कुछ भरा हुआ है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। अगर कोई किसी का एक बाल भी हिलाता है, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई समस्या, कुछ भी हो रहा है, ये मेरे कर्मों का फल है। तो मेरा कर्म दिखाओ, कहां है, पूछेंगे आप। मुखड़ा देख ले प्राणी, जब रात को आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न बताता है। अगर आप में से कोई एक कहो आज से 1 महीने के अंदर एक दिन भी 5 विकारों के स्वप्न नहीं आए, मिनिमम, मैक्सिमम बाबा ने 6 महीना कहा, उसका नाम है कर्मातीत। अंदर सफाई है। बाबा का वही लक्ष्य है कि मैं बच्चों को कर्मातीत बनाऊं और पतित को पावन बना के ले जाओ। अगर पतित पावन नहीं बने, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कर सकता है? बाबा ने कहा मैं कुछ करूं, मेरा हिसाब किताब बन जाएगा। तब नंबर वार मेरा एक ही लक्ष्य है संगम पर, कि बच्चों को पावन बनाओ। और आज का पावन बनने के बाद सुख शांति मिल नहीं सकते, होते हुए भी नहीं ले सकते, सब कंडीशन बताता है। तो उसके लिए क्या करे, कुछ मेहनत नहीं, सिंपल, चलते रहो, देखते रहो, बात करते रहो, सब कुछ करो। तो चेकिंग करना, 1 घंटे अंदर लिख लो, घड़ी है, सब कुछ देखते रहो। 1 घंटे में मैं इनसे बात किया, खाना खाया, मुरली सुनी, क्लास में बैठे, तो किस स्मृति में बैठे हो। अगर मुरली सुनते सुनते कौन कौन याद आता है, देख लो, आता है कि नहीं। क्लास में होते होते 2 दफा तो घर में जाके आए, माता जी बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है, हाँ 12 बज गए, है ना। तो ये बुद्धि किसी के वश में नहीं है। हम समझे जैसे कि मन जीत है, हम नहीं, अभी गुलाम है। फिर भी प्रयत्न, पुरुषार्थ क्या करो, समय के अनुसार देखो, निरंतर याद, याद ही एक पावर है और कुछ नहीं, ज्ञान नहीं चाहिए। आज बाबा ने कहा याद ही मुख्य है। तो क्या याद रखे, कैसे करे, उसका उपाय क्या है, एक ही दिन करो। देखो शाम को योग में बैठे, कोई भी आपको हिलाएगा नहीं, न माया न व्यर्थ, कुछ भी नहीं। तब आज कहा बार बार हाथ धो लो। क्यों हाथ धो लो, मेरा साफ है, कहीं भी जर्म से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारे ऊपर जाने के 2 पंख है, कौन से, वो मन और बुद्धि। उस पर बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे चीजें बैठी रहती है, पता नहीं चलता है कब के कोई किसने बैठा, कौन बैठा। तो सारा दिन स्वच्छ रखो। मन और बुद्धि सारा दिन प्लानिंग करना पड़ता, अपने आप नहीं होता, अपने आप उड़ेगा नहीं है ये, अपने आप योग लगने वाला नहीं। अटेंशन कहा, तो वो अटेंशन, वो पुरुषार्थ क्या करे, मन बुद्धि पर। हाँ इनको देखा, इनका चित्र गया, जाएगा। अगर नहीं अटेंशन है, ये बाबा का बच्चा है, बाबा इनका भी कल्याण करो। ये कहना सहज है, लेकिन ये होता नहीं है वास्तव में। देख लो आप, आपको पता चलेगा। 1 घंटा नोट करो, एक दिन देखो हम कहां हैं, पता चलेगा कहां है हम। सत्युग में जाना चाहते हैं, अभी तक कलयुग ही क्रॉस नहीं किया, ऐसा लगेगा आपको। अपने को देख लो, तब का मुखड़ा देख ले प्राणी। नारद को कहा तुम लक्ष्मी को वरना चाहते हो, कहां हो अभी आपकी, नहीं मैं भी आपके साथ हूं। हम भी चेकिंग करते हैं, कहां हो, कैसे सारा दिन चला गया, 1-1 घंटा चला गया, पता नहीं चलता है। अरे 2 घंटे चले गए, 12 बज गया, क्या किया, किसी को ज्ञान सुनाया, किसी को और सेवा में गए, बुद्धि जाती नहीं है। तब बहुत कठिन चीज है ये। तब लोगों को भक्ति मार्ग, मूर्ति रखना, पूजा करना, सजाना, वो सहज है। लेकिन ये याद, तब कोटों में कोई, अब चैलेंज करो, पोरबंदर से कौन कौन आएगा, हाँ रिच बंदर, रिच कौन बनेगा, और जूनागढ़ से नयागढ़ कौन बनेगा, कौन कौन जाएगा सत्युग में। अभी लिस्ट बाबा को भेजना पड़ेगा ना,
और दीदी को बताएगा वीणा बहन बनाएंगे अभी, कौन कौन पर जाने के लिए बुकिंग करना पड़ता है। जैसे यहां आना है तो लिस्ट लिया ना, कौन कौन जाना चाहते हैं, तो ऐसे चेकिंग चाहिए तो हो सकता है। हाँ, तो ये पुरुषार्थ करो कि पुरुषार्थ में देख लो, सब कुछ करते रहो, सीरियस भी नहीं रहो, बहुत सीरियस भी नहीं, कठिन भी नहीं है, सिर्फ अटेंशन अपने ऊपर कि बुद्धि में क्या है। एक एक घंटा, अगर एक बार आदत बन गई फिर नेचुरल हो जाएगा। लेकिन आदत क्यों, बहुत जन्मों की आदत है। बहन जी को देखते मैं भाई जी नहीं कह सकता हूं, बहन जी, अरे कौन सी बहन जी, चश्मा पहना हुआ है, ये बहन जी ने ये बैच पहना, वो याद आएगा ही। आत्मा किसी का दिखाई नहीं देता है, कहने में आता है। वास्तविकता में आओ, प्रैक्टिकल में कहने में आता है, हो नहीं रहा है कुछ। तो क्या करना चाहिए, तो अपने आप को चेकिंग चाहिए। जब तक हमने चेक नहीं किया तो परिवर्तन नहीं हो रहा, पता नहीं चलता है कि कैसे एक घंटा कहां चला गया मेरा, क्या किया मैंने, क्या कमाई किया। तो रियलाइज होगा तो कुछ परिवर्तन होगा। ये पुरुषार्थ, तो इसको कहा निरंतर याद रहेंगी। तो पता चलेगा एक घंटे में, सवेरे से शाम तक, बाबा कहता 8 घंटे का चार्ट, 8 घंटा छोड़ दो, आधा घंटा भी मिले, बूंद बूंद मिलकर, तो पता चलेगा हम कहां हैं। ज्ञान बहुत कुछ है, वो कुछ काम नहीं करता है। कब से सुनते आए क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध गया नहीं जाता है। अब भाई जी ने याद किया, याद के लिए समझ में आया, निरंतर याद के लिए क्या पुरुषार्थ, क्या याद करना है। एक दिन पवित्रता ले लो, एक दिन शांति ले लो। अब वो भी पता होना चाहिए आपको, शांति का सागर किसको कहते हैं। शांति माना चुप रहना, शांति माना क्या। अब एक एक शक्ति को सोचो, सोचा नहीं था इतना। शांति का सागर किसको कहेंगे, शांति अशांति क्या है। हाँ, मन का मौन, मन का मौन माना मन सोचेगा, ऐसा है, मन रोक सकता है नहीं, फिर तो गलत, तो भक्ति का बाकी हो गया। शांति क्या है, हाँ ये भी बहुत लोगों को देखा, पता ही नहीं अभी तक। अशांति माना देधारी बिजनेस। कल ही बाबा ने मुरली में सुनाया था योग में बैठकर परसों, कि शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, विश्व कल्याणकारी हो। अशांति फैलाते हो इधर बैठकर, बिजनेस में क्या होगा, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, आज शाम को क्या होगा, ये करना, ये सोच रहे हो, अशांति फैला रहे हो योग में बैठकर। तो देधारी गृहस्थी, किसी के विचार आते तो वो अशांत है, अशांत करता है, ये काम नहीं हुआ, ये होना चाहिए, दुख होता है उससे, अशांति। शांति माना आत्मचिंतन, ज्ञान चिंतन, परमात्म चिंतन। खाली नहीं, मन मौन नहीं है, मुख से मौन रखा, मन चल रहा है, ये भक्ति का, ये ज्ञान का। मन में शुद्ध विचार, पॉजिटिव विचार। तो चेकिंग करो, मेरे मन में एक घंटे में कितने पॉजिटिव विचार चले, कितने शुभ चला, कितना अशुभ चला। इनको देखा तो इनको देखते इनके विचार आया कि इनको ज्ञान सुनाना चाहिए, इनके बाबा का बच्चा है, ये सत्युग में देवता बनना चाहिए, अच्छे विचार है, शुभ भावना, शुभ कामना कहते हो, तो वो समझना कि इनको देखते मेरे मन में आया। चेकिंग करो, अभी प्रैक्टिकल में आओ कुछ। तो एक एक दिन एक एक शक्ति ले लो, तो एक शक्ति के ऊपर मास्टरी चाहिए, तब मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल मिलेगा। अभी एक भी शक्ति को जाना ही नहीं तो मास्टरी कहां, अधिकार। मास्टरी माना अधिकार प्राप्त करो। समझ में आया। योग क्या, निरंतर याद क्या, क्या याद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अभी भाई जी ने क्रोध कहा, आज बाबा ने भी कहा, तो क्रोध मुख में आपने कुछ डाल दिया, चुप रहे, लेकिन अंदर तो चलेगा ना कि नहीं चलेगा। हाँ, तो क्रोध को मिटाना अगर आप चाहते हो तो चाहते हो नहीं, थोड़ा क्रोध होना चाहिए, नहीं तो सिर पर बैठ जाएंगे बच्चे भी, कोई भी। थोड़ा क्रोध चाहिए, जो समझते पक्का सच्चे दिल से वो हाथ उठाए। ऐसे नहीं, आज बाबा ने कहा इसलिए कि जो समझते भाई जी हम मधुबन से जाते समय क्रोध लेके जाना नहीं चाहते, 1 महीने के लिए इसको यहां बांध के रखना। तो ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके लिए दवाई है, सिर्फ 1 हफ्ता दवाई लेना है, 1 महीना व्रत रखना पड़ेगा। माना आपको अटेंशन है, 1 महीने क्रोध को मधुबन में छोड़ना है। कौन तैयार है? खुद का हाथ उठाओ, देख लो। उतनी दवाई मंगानी पड़ती ना,
हाँ, अपने अपने, अगर कोई चाहता नहीं दवाई मंगाओ तो दवाई को ऐसे रख नहीं सकता है। हाँ, तो कौन कौन चाहता है हाथ उठाओ, देख लो। पक्का? याद रखना, प्रवीण ने हाथ उठाया, पक्का? हाँ, तो वो दवाई मुझे बताना फिर कि ये दवाई जूनागढ़ में, नयागढ़ में काम करती कि नहीं, देखना पड़ेगा ना। तो बताना भाई जी आपने बोला ये दवाई काम नहीं करती, ऐसे बोल देते हो आप। सब लोग बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, बाबा भी बोलता है, तो बताना करके, ठीक है? कुछ नहीं करना है, 1 हफ्ता 8 दिन या 10 दिन, 8 दिन बस। आज बुधवार, नेक्स्ट बुधवार तक 1 हफ्ता ही सिर्फ। रोज मुरली सुनते हो? नहीं तो सुनना जरूर। सुन करके मुरली से एक बाबा के महावाक्य ले लो जो आपको अच्छा लगा, कोई भी ले लो, सारी मुरली से जो आपको अच्छा लगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, उसको लिख करके अपने पास रखना, जेब में रखो या मोबाइल के साथ रखो, अपने साथ रखना। फिर अपने आप को कम से कम 3 दफा पढ़ाना, सवेरे, दिन में, शाम को, कम से कम। ज्यादा पढ़ा सकते हो। आप कहेंगे समय नहीं, खाना खाने बैठते हो, 3 दफा खाते हो, उस समय पढ़ो, खाना खा लो, इतना तो करो। बाबा की याद में खाना खाओ तो क्या याद, आज बाबा ने क्या सुनाया था, ये याद तो करो। कम से कम 3 दिन, ज्यादा कर सकते हो। आज के मुरली का अपने आप को पढ़ो सवेरे से रात तक। फिर 3-4 लोगों को सवेरे से रात तक मुख से पढ़ के सुनाओ, भले सुनाना है जरूर। ज्ञान दान करेंगे तो संस्कार बनेगा। तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। अपने आप नहीं बनता है। 10 दफा मुरली पढ़ने से नहीं बनता है, सुनने से नहीं बनता है। सुनो, पढ़ो, अपने को पढ़ाओ और दान करो। कम से कम 4-5 लोगों को सवेरे से शाम तक सुनाना है। सुना सकते हो? कोई मिला नहीं, फोन करो जानबूझ के, भाई जी कैसे हो, क्या हो, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया। 1 रुपया खर्चा होगा लेकिन 1 जन्म के लिए धनवान होगा। ये ज्ञान दान किया आपने, ये ज्ञान धन है। 1 का पदम गुना मिलेगा, अर्थ है, ऐसे नहीं। तो ये भूलें, अगर 1 करोड़ रुपए दिया, खाया पिया, छोड़ के जाएगा, ये धन सारा कलप रहेगा क्योंकि आत्मा को दिया है। तो ये 1 हफ्ता करो सिर्फ, ज्यादा नहीं। और फिर बताना कि क्रोध जाता है कि नहीं है, ठीक है? क्यों कि जो क्रोध जो आता है वो बेहोशी में आता है। तो दुनिया में जिसको बेहोश होते हैं तो उसको संजीवनी बूटी सुंगाते हैं। तो यहां संजीवनी जो बूटी है वो मुरली है, तो ये बेहोश वालों को होश में रखता है। अब हमारे पास संजीवनी बूटी है, वो लिख के डायरी में कमरे में रखा है, वो जाते समय ले जाने के लिए नहीं, वो सदा साथ चाहिए। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल। जैसे बाहर जाते हो, बैंक जेब में पैसे देखते हो, पैसे के बगैर बाहर जा नहीं सकते आज की दुनिया में, तो उसके साथ ये ज्ञान धन भी साथ में हो। 1 पॉइंट संभव है? कोई कठिन है तो बताओ, कोई तकलीफ है? अगर क्रोध मिटाना चाहते हो, क्रोध अपने आप कोई जाने वाली चीज नहीं है, अपने आप आई थी वो, तो उसको जाने के लिए ये दवाई चाहिए। हर चीज के, हर एक के 5 विकारों के लिए अलग अलग है। एक ही शरीर है, कोल्ड के लिए अलग दवाई है, सिर दर्द के लिए अलग है। तो इसके लिए क्रोध को एक मिटाना चाहते हो, और वो क्रोध आपके हाथ में है। अगर आपके मां ने गुस्सा किया तो कुछ बोलेंगे, पिताजी ने गुस्सा किया चुप रहते हो, सीनियर ऑफिसर ने गुस्सा किया तो जूनियर छोटे चुप रहेंगे, पीछे कुछ भी करेंगे लेकिन उस समय चुप। कल नहीं तो ट्रांसफर कर देगा, निकाल देगा, है ना? डर है तो डर से चुप रहते हैं, वो अलग है हमारे अंदर शक्ति, कई मार्केट से लाने की जरूरत नहीं। तो उसको ही सदा अप्लाई कर। याद चाहिए कि मुझे 1 महीना आज बाबा को मधुबन में भट्टी का दान देना पड़ेगा ना, कैसे जाएंगे? नहीं, हाँ, सदगुरु को दान देके जाते, तो क्रोध देके जाओ। ये क्रोध सबका दुख का, अशांति का कारण है ना? तो इसके लिए कुछ दान भी देना चाहिए। यात्रा करते हो तो यात्रा में दान करके आते हैं, तो मधुबन से जिसने प्रतिज्ञा किया 1 महीना सिर्फ, ज्यादा नहीं कि 15 दिन, 1 महीना तो ठीक है ना, हाँ 15 दिन छोटा हो जाएगा, कम से कम 1 महीना। सदा नहीं कहता हूं, तो एकदम बांध के रखो तो टूट जाएगा, है ना? थोड़ा समय हो सकता है, 1 महीना करो तो अटेंशन रख सकते हैं। और ये दवाई चाहिए,
तो दवा के बगैर अपने आप व्रत लेने से भी नहीं होगा। आज बाबा ने कहा व्रत किया लिया है, उस पर अटल रहो, है ना, मजबूत रहो उसके लिए। तो मजबूत रहना अर्थात टीवी यूट्यूब से परहेज रखो। बार बार मोबाइल में न्यूज सुनने जाना नहीं, एक दफा रेडियो पर सुनो, नहीं तो एक दफा सुन लो। चलो 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम मोबाइल यूज करो, एकदम बंद करो नहीं हो सकता है, रोक तो ठीक नहीं है ना। 1 घंटा सवेरे, वो भी कभी 11, 12, 1 बजे तक, सवेरे सवेरे नहीं। रात को भी मोबाइल नहीं, 4, 5, 6 बजे तक 1 घंटा यूज करो। यूट्यूब के अगर आप यूट्यूब में क्यों जा रहे हो, मुरली क्लास ज्ञान, वो आपको फ्री मधुबन ज्ञान सर बाबा का ज्ञान चाहिए कि दुनिया का चाहिए? किसी को दुनिया का चाहिए तो मिल सकता है, चाहिए कि बाबा का ज्ञान चाहिए? आज बाबा ने कहा देखो कृष्ण को क्या क्या दिखाया, ऐसा है मर्यादा पुरुषोत्तम है वो। देखो लक्ष्मी नारायण के चित्र को आज तक भी किसी ने छेड़ा नहीं, जैसे वैसे। गणपति को कृष्ण को क्या क्या कर देते हैं, कितनी बदनामी, और कोई पूछता भी नहीं है। तो बाबा ने कहा भक्ति से क्या हुआ हमारा हाल, पढ़ के सुन के रामायण महाभारत सब कुछ देखा, क्या हुआ? तो अभी दुनिया का ज्ञान चाहिए, किसी को चाहे तो बताओ? हाँ नहीं। तो मधुबन में एक ऐप, मुझे भी पता नहीं था, अभी पता चला थोड़ा समय, ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके एक ऐप है। उसके अंदर ज्ञान, अभी क्लास हो ना 2 घंटे के अंदर मिलेगा आपको। ज्ञान सरोवर की मुरली, मधुबन की मुरली, शांतिवन की मुरली, मधुबन का क्लास, शांतिवन का क्लास, ज्ञान सरोवर का क्लास, जो डायरेक्शन मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर तीनों कॉम्प्लेक्स का बाबा के जो डायरेक्शन, रोज का क्लास, रोज की मुरली, तीनों जगह का वो चाहिए कि और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए, चाइना का बहुत अच्छा चीज मिलती है। हाँ वो कंफ्यूज कर रहा है। टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट कहता, जरूरत नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई बहुत कुछ कहने वाला बहुत कुछ कह रहा है, तो जब ये फ्री मिल रहा, आज मुरली सुना है तुरंत आ जाती है एकदम। ईश्वरीय ऑडियो लाइब्रेरी करके कोई चला तो उनको ये तीनों जगह के सब डायरेक्शन उसको देते हैं और तुरंत डाउनलोड करता है। तो ज्ञान मधुबन का जब मिल रहा है, मधुबन में एक मर्यादा डिसिप्लिन से चलता है ना, इधर क्लास, तो वो सुनो। और इधर उधर का सुनेंगे तो वो कुछ गलत चीज आएंगे ना। समझ में आया क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन क्या पुरुषार्थ। अभी वर्तमान समय के अंदर बहुत भ्रमित हो रहे हैं, बहुत चीजें दुनिया में मिलते, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्या करना चाहिए हमको? हमें भी कुछ डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा ना, अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। अभी गवर्नमेंट देखो बीमारी के लिए आपको कहता है मास्क पहनो, हाथ धो लो, डिस्टेंस रखो, नजदीक, ये सब कहता, नहीं कर रहे हो तो नुकसान किसको है? किसको नुकसान है? गवर्नमेंट को और किसको? फिर कितना रो लो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत है, कमी है, बहुत झाड़ है, हम ले नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन है, हम नहीं ले सकते हैं तो जबरदस्ती देना पड़ता है। क्यों? हमारे फेफड़े सूखने लगे, वो जर्म जाके फेफड़ों को सोखता है, तो हम ले नहीं सकते हैं तो आर्टिफिशियल देना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हमारी गलती है, तो कुछ करना पड़ेगा। रोने से, दुख वर्णन करने से, बाबा ये करो ये करो, कुछ करने से कुछ नहीं होगा। समझ दे रहा, अभी समझदार बन गए हो, मजबूत, ठीक है। कुछ रह गया? मेन निरंतर याद, एक जो ब्रह्मास्त्र रहे, सारे कल्प में ये नहीं मिलेगा दोबारा, है ना, कितना भी करो। क्योंकि योग करने के लिए भी अच्छा वातावरण चाहिए। ज्ञान है, अगर आप बैठो, वातावरण ठीक नहीं है, आप बैठ नहीं सकते। अभी देखो अमेरिका में चारों तरफ, सेंटर में भी कहीं भी योग में बैठो, चारों तरफ आवाज है, दर्द है, कहीं आग लग रही है, कहीं बाढ़ चल रही है। ऐसे समय पर आप बैठो, चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस है, आपको शांति से, आप अच्छे हो तो वो खींचते हैं। तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। 2 चीज हमारे जीवन में उन्नति चाहते हो, एक अच्छा संग चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए। अगर ऐसी कोई माताजी, ऐसी कोई भाई मिला, इधर उधर के समाचार सुनाता है ना, कुछ बात बताता है, तो न चाहते हुए किचड़ा क्या डब्बा बन जाता है। आप योग में बैठो, योग नहीं लगेगा, वो जो बातें याद रहेंगे। संग अच्छा चाहिए और वातावरण अच्छा चाहिए।
तो ये दोनों कहां मिलेगा? पहले बाबा के सेंटर में जाते थे तो थोड़ा वातावरण मिलता था, संग मिलता था। अभी घर में ऐसे ने सब लोग ज्ञान में नहीं चलते हैं, ऐसा वातावरण नहीं है। तो हमें अपने आप को आइसोलेटेड का माना अपने को ढूंढना पड़ेगा, अपने को बचाना पड़ेगा। सफेद कपड़े पहने हैं तो स्वच्छ रखना पड़ेगा। सेल्फ प्रोटेक्शन कहा, अपने आप को प्रबंध नहीं। इनका कारण नहीं बताने से नहीं होगा कुछ, कारण बहुत है। आप अपने को बचाओ अगर आप चाहते हो तो। अपने को ऊंच बनाना चाहिए, किसी का दोष नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों से हमारा हिसाब किताब है, वो लेने आएंगे, वो हिलाएंगे। तो मुझे देखे मैं कितना पानी में हूं, कितना हूं, मेरे पास ज्ञान योग कहां है। तो अपने को चेकिंग करने के लिए थोड़ा समय निकालो, कर सकते हो। कोई कठिन है? ऊपर गया कि अंदर गया? सिर से ऊपर तो नहीं गया। हाँ, कर सकते हो कि कठिन है? कोई मेहनत नहीं का, अटेंशन देखते रहना। बार बार घड़ी को देखते हो, एक जैसे ट्रैफिक कंट्रोल यहां बजता है, घर में नहीं है तो भी देख सकते, 1 घंटा हो गया, क्या किया मैंने, कहां गया। रात को चार्ट लिख के फायदा नहीं, 1 दिन तो चला गया, वो 5000 साल के बाद फिर आएगा। लेकिन अब भी 1 घंटे को चेंज करो, दूसरे घंटे में ही खड़े हो जाओ। तो निरंतर फिर आगे जाके और सूक्ष्म करना चाहते हो, 15 आधा घंटा हो, फिर 15 मिनट आओ। क्योंकि जैसे साइंस माइक्रो हो रहा है, सूक्ष्म हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ भी सूक्ष्म होना चाहिए। मोटे मोटे रूप पर हो गया, ठीक है। पवित्रता का सागर, शांति का सागर मुरली में आता है रोज, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सागर सागर 4। फिर बाबा की पावर्स, कौन सी शक्ति है उसके पास? दुख को दुख मिटाकर सुख देता। कोई नहीं दुख मिटा नहीं सकता है, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी शक्ति देता, दुख मिटाता है, सुख देता है, सुखदाता, दुख हरता, मुक्ति, साधु संत भूत प्रेत सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूं, बाकी कोई नहीं मुक्ति दे नहीं सकता है। और भाग्य बनाने की विधि बताता हूं। संगम पर तन मन धन से कुछ करना और पद्मों की कमाई करना, दुनिया में 1 का 1 गुना मिलता है। ये कैसे है? उसकी विधि अलग है, वो जानना चाहिए क्या है। सोचो, मुरली में आता है। तो भाग्य कैसे बनाता है मेरा, कैसे भाग्य बनेगा? तो वो सोचने के लिए है, जो शक्तियों का चिंतन, भाग्य विधाता है। फिर दिव्य बुद्धि दाता है। बुद्धि को दिव्य कैसे देता? ऊपर से बुद्धि भेजेगा, दिव्य करेगा नहीं। कैसे दिव्य करता है? सोचो, उस शक्तियों का चिंतन करो। तो व्हाट यू थिंक, जो सोचते वो बनता है। सोच ऐसा चाहिए। सोच ज्ञान का सुनते हो तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। शक्ति चाहिए। आज ज्ञान समझ में आ रहा है, फुल स्टॉप लगाना चाहते हो तो लगाने की भी शक्ति चाहिए ना। ज्ञान समझ में आ रहा है, ये गलत सोचना नहीं चाहिए। नहीं चाहते? कोई चाहते हो? कोई नहीं चाहता। आता तो है। फुल स्टॉप लगाओ तो फुल स्टॉप कौन लगाएगा? कहना सच है, हो सकता है। तो व्यर्थ विकल्प न चाहते हो तो उसकी विधि पावर चाहिए। तो पावर, बाबा ने कहा पावर का चिंतन करो। सवेरे शाम को आधा घंटा किया, रूरियान किया, कमेंट्री सुनी, किया कुछ नहीं है। सुनना, अभी भी सुना आपने, सुनना और करना अलग है। टीवी में खाना देख लो, बहुत अच्छा खाना दिखा, इधर पेट भर गया, चलेगा नहीं। देखने से, एक सुनने से नहीं, करना है। सुन लो फिर बैठ के करो तो मिलेगा।